ओम शांति। आज का योगाभ्यास का टाइटल है जादू की नगरी मधुबन। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी समय आने वाला है जहाँ चारों तरफ हलचल ही होगा और दृश्य भी अति भयानक होंगे, देखने लायक नहीं होगा। तो अभी से प्रैक्टिस करना है कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो यह अभ्यास को पूरा पक्का कर लेना है। अंत घड़ी के लिए यही अभ्यास काम आएगा। स्वमान है मधुबन जादू की नगरी का मैं सेवाधारी रतन हूँ। योगाभ्यास। निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन सकारी दुनिया में आने का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अशरीरी अवस्था में निराकारी धाम परम धाम में हूँ। मुझे सेवार्थ नीचे स्थूल वतन में जाना है। चलेंगे निराकारी धाम को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन में अपना आकारी प्रकाश का शरीर धारण कर चलते हैं नीचे स्थूल वतन की ओर। ठहर जाए कुछ देर विश्व ग्लोब के ऊपर। इसी अव्यक्त स्थिति में ब्रह्मधाम से शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण करेंगे। मेरे संकल्प मात्र से ही पिता शिव से अनुव्रत सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। इन शक्तियों की गोचार से मेरी इस प्रकाश की काया अत्यधिक चमक रही है और मेरा स्वरूप दीप्तिमान डायमंड सा प्रकाशमय होता जा रहा है। इन शक्तियों का अनवरत प्रवाह मुझसे होता हुआ नीचे ग्लोब पर पड़ रहा है। स्थूल लोक के जिस भाग पर ये किरणें पड़ रही है वहाँ आसपास की धरती व जीवात्माएं अपने विकारों की कालिक से मुक्त हो रही हैं और उनकी काया स्वच्छ व निर्मल बन रही है। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे स्थूल वतन के इस हिस्से में भी फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यहाँ पर देह या दैहिक पदार्थों की बदबू जैसे नष्ट हो गई है। साकार में रहते भी अव्यक्त वतन का सा अनुभव हो रहा है। कैसी अनोखी और पावरफुल स्थिति है ये। व्यक्त में रहते अव्यक्त का अनुभव हो रहा है। साकारी दुनिया में अत्यंत कहीं कुछ एक पतित आत्माओं ने उत्पाद मचाया हुआ है। वहाँ के रहवासी सच्चे दिल से अपने इष्ट देवों की तीव्र पुकार कर रहे हैं। ये हमारे इष्ट देव, ये हमारे प्राणों के रक्षक, ये हमारे दुखों को हरने वाले सुखदाता, हमें इन राक्षसों के अत्याचारों से बचाओ। हम पर भी कृपा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो भगवान। भक्तों की तीव्र पुकार सुनकर मैं फरिश्ता पवन वेग से उड़ चला उस दिशा में जहाँ से दुखियों की यह करुणा पुकार आ रही है। जैसे ही मैं फरिश्ता उस स्थान पर पहुँचता हूँ, भक्तों की पुकार और तीव्र व करुणामयी हो गई है। अपने दुखों के चरम पर पहुँचने के कारण उन आत्माओं के जीवन के प्रति तीव्र वेग से विराग उत्पन्न हो रहा है और वे मुक्ति जीवन मुक्ति की भीख मांग रही है। उनका कष्ट देखकर मुझ फरिश्ते के हृदय में भी एक शुद्ध व मोह रहित दया और रहम की लहर आ रही है। जैसे कि मेरा मास्टर मर्सीफुल का स्वरूप जागृत हो रहा है। उनकी दयनीय दशा को देखकर मैंने बाप दादा का मन ही मन में आह्वान किया। पाया कि बाप दादा सूक्ष्म रूप में मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर मेरे संग संग ही है। बाप दादा की दृष्टि पड़ने से मेरा मास्टर मर्सीफुल व संपूर्ण स्वरूप जागृत हो गया और मुझसे लाखों करोड़ों की संख्या में दुख निवारणी, सुखदायिनी, मुक्तिदायिनी किरणें अनवरत निकलने लगी। भक्तगण इन किरणों के स्पर्श मात्र से ही अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त होते जा रहे हैं। वे स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ
अनुभव कर रहे हैं। वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें पतित आत्माओं का कोई भय नहीं, जैसे कि उनमें परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भर गई है। उनका भय समाप्त होता जा रहा है। वही पतित आत्माएं भी अब अपने अत्याचारी कर्तव्यों से त्राहिमाम कर रही हैं और अपने द्वारा किए गए कुकर्मों पर गहन पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जैसे वे आत्माएं भी अपने द्वारा किए गए कुकर्मों की कड़ी सजाएं भोग रही हो। आत्मा द्वारा पास्ट में किए गए कुकर्म उनके पीछे यमदूतों के रूप में सामने आ रहे हैं और वे आत्माएं इन यमदूतों से बचने की जगह तलाशती, बचाओ बचाओ की पुकार करती इधर उधर भाग रही है, मगर उनकी पुकार सुनने वाला आज कोई नहीं है। मैं फरिश्ता साक्षी होकर उन आत्माओं पर भी सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति की किरणें डाल रहा हूँ, ताकि वे अपने पाप कर्मों की कड़ी सजाओं को सहन कर सके और अपने पापों से मुक्त होकर संपूर्ण पवित्र बनकर परमात्मा के शरण पा सके, अपने असली धाम मूल वतन में लौट सके। धीरे धीरे ये आत्माएं भी अपने पाप कर्मों से छूटती जा रही है और स्थिर होकर एक परमात्मा को याद कर रही है। वे एक टक ऊपर आकाश की ओर हार रही है, जैसे कि मुक्ति की भीख मांग रही हो। देह से आत्माओं का मोह नष्ट होता जा रहा है और अब हर आत्मा वापिस अपने असली घर शांति धाम को लौट जाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। उनके मन में एक ही संकल्प अब बाकी रहा है कि बस अब इस नश्वर देह को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त करे। उनके संकल्पों को स्वीकार कर बाप दादा ने मुझ निर्मित फरिश्ते की ओर एक रहस्य भरी मुस्कुराहट से देखा। उनकी दृष्टि जैसे कर रही हो कि हे मास्टर मुक्तिदाता, अपने भक्तों को मुक्ति का वर्षा प्रदान करो। बाप दादा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म इशारे को स्वीकार करते ही मेरा मास्टर मुक्तिदाता का स्वरूप इमर्ज हो गया है और अत्यंत पावरफुल दृष्टि नीचे उन आत्माओं पर पड़ने लगी है। इस पावरफुल दृष्टि के पड़ते ही वे आत्माएं भी अपने नश्वर देह को त्याग निराकारी वतन की ओर उड़ रही है। ओम शांति।